हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज स्पेशल आपके डिमांड पर हम लेके उपस्थित हुए हैं रोमन अंक। इस रोमन अंक के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, इसके ट्रिक कैसे होते हैं, इसे कैसे यूज किया जाता है और इससे कैसे प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीख जाएंगे। आपको काफी ज्यादा समस्याएं होती है कि अगर आपके सामने कोई 40 नंबर हो, 40 संख्या हो, तो 40 को कैसे रोमन में लिखेंगे? क्या 4 टाइम्स x लिखेंगे या l के पहले x लगाएंगे या l के बाद x लगाएंगे? ऐसे काफी कंफ्यूजन में आप रहते हैं। तो आज इस रोमन अंक के कॉन्सेप्ट में हम पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि किस डिजिट को कैसे व्यवस्थित करते हैं ताकि रोमन अंक सही होता है और सटीक होता है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो जानते हैं कि किसी भी रोमन डिजिट को लिखने से पहले उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कौन से डिजिट से कौन से रोमन अंक को व्यतीत करते हैं, ये पहले समझ लेते हैं। आइए दोस्तों जानेंगे कि अगर कोई रोमन अंक आपको लिखना हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर ये पावर आपके पास है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस रोमन अंक को लिखने में किस डिजिट का यूज होता है और उस डिजिट का वैल्यू डेसिमल नंबर में कितने होते हैं। जैसे इस रोमन अंक को लिखने में I, V, X, L, C, B और M ऐसे टर्म के यूज किए जाते हैं, जिसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि जो I है ये केवल 1 के लिए डिनोट किया जाता है। अर्थात 1 अगर डेसिमल नंबर हो तो उसके लिए हम I डिनोट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके सामने 5 लिखना हुआ तो 5 के लिए V लिखते हैं। अगर आपके सामने 10 लिखना हुआ तो 10 के लिए X लिखा जाता है। जबकि आपको अगर 50 लिखना हुआ तो 50 के लिए आपको L लिखना होगा, जबकि 100 के लिए लिखना होगा तो आपको C लिखना होगा। इसी तरीके से अगर आपसे 500 लिखने की बात कही जाएगी तो आपको उसके लिए D लिखना होगा, जबकि M के लिए डिनोट किया जाता है 1000 के तहत। अर्थात 1000 जो है उसके लिए आपको M लिखना होगा। एक छोटी सी बात, आप अगर इसे थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो आप इजी रोमन अंक के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसको याद रखने के ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं जनरल तरीके से। इतने तो आप जनरल लिखते समय यूज करते ही होंगे कि I जो होगा 1 होगा, V जो होगा 5 होगा और X जो मेरा होगा वो 10 होगा। अब यहां से क्या कीजिए, यहां से 3 जो डिजिट हैं उसको ब्रेक कर लीजिए और यहां से एक छोटा सा वर्ड याद रखिए LCD, अर्थात जो मॉनिटर रूप में भी यूज होता है, आजकल प्रचलन में भी है, आप अच्छे से जानते हैं। तो LCD आप याद रख सकते हैं। L का डिनोट 50 होगा, C जो होगा जिसका अर्थ सेंचुरी भी होता है, और सेंचुरी जो होता है शतक अर्थात 100 की संख्या को ही बोलते हैं। तो सेंचुरी के लिए 100 और D से हमारा हो जाता है 500 अर्थात 500। और एक अलग तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, M जो है M के लिए हम डिनोट करते हैं 1000, मतलब 1000 के लिए M डिनोट किया जाता है। तो ये वर्ड अगर आप याद रखते हैं किस डिजिट के लिए, तो छोटा सा आपको 2 पॉइंटों के नोट याद रख लेने हैं। क्या चीज है, यहां I, X, C और M, ये जो यहां पर आपके सामने डिजिट रोमन अंक के दिख रहे हैं, ये अधिकतम 3 बार रिपीट किए जा सकते हैं। अर्थात ये कि I, C, X, M, ये जो 4 डिजिट हैं केवल यही रिपीटेड होते हैं, बाकी डिजिट इसमें रिपीट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि I देखिए जो 1 के रूप में डिनोट है ये रिपीट किया जाता है, X जो है 10 का डिनोट है ये रिपीट किया जाता है, C जो है जो आपको दिख रहा होगा 100 के लिए डिनोट किया गया है वो रिपीट किए जा सकते हैं, और M जो आपके लिए 100 के बाद 1000 के लिए यूज किया गया है वो रिपीट किए जाते हैं। अगर गौर से देखेंगे तो ये जो डिजिट आपके सामने हो रहे हैं
ये जो एक डिजिट को बीच करके हो रहे हैं, ये जो डिजिट है इस रोमन अंक में रिपीटेड होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। और कितनी बार रिपीट किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 3 बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको 1 लिखना हुआ तो 1 लिखेंगे तो आई को 1 बार लिखेंगे। अगर 2 लिखना हुआ तो आई को 2 बार लिखेंगे। अगर 3 लिखना हुआ तो आई को हम इस प्रकार से 3 बार लिखते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको 4 लिखना हुआ, 4 लिखने हुए रोमन अंक में, तो आप इसको 4 बार आई को रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि इसके बदले आप 1 और 4 इस तरीके से लिखते हैं। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपको 10 लिखना हुआ तो 1 एक्स लिखते हैं, 20 लिखना हुआ तो 2 एक्स लिखते हैं, जबकि 30 लिखना हुआ तो 3 एक्स लिखते हैं, जबकि 40 अगर आपको लिखना हुआ तो आपको 4 एक्स लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप अच्छे से जानते हैं, इस बात को अच्छे से समझ जाइए। अब इसके लिए हम आपको फिर से रिपीट कर दें, आई, एक्स, सी और एम जो हैं अधिकतम कितने बार रिपीट हो सकते हैं? 3 बार रिपीट हो सकते हैं। एक दूसरा नोट मेरे पास है, वो क्या है कि छोटी अंक अर्थात जो छोटी संख्या होगी, अगर किसी संख्या के पहले आ जाए तो आने पर माइनस होता है, तथा अगर बाद में आ जाए या बाद में आने पर प्लस होता है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपके सामने ये 5 है और 5 के पहले अगर 1 आ गया, तो पहले अगर आया तो इस 5 से 1 को माइनस करेंगे तो बनेगा ये 4, अर्थात 4 के लिए डिनोट करेंगे आई और 5, अर्थात आई और वी। लेकिन अगर 5 के आगे आई लगा देते हैं तो 5 के आगे अगर आई लगाते हैं तो जोड़ा जा सकता है, अर्थात 5 और 1 ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, अर्थात ये 6 के लिए डिनोट किए जाते हैं। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट, जिसके द्वारा आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर का संकेत रोमन अंक में क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि इस रोमन अंक में किसी डिजिट को व्यक्त किया कैसे जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर आपके सामने ये डेसिमल नंबर है तो इसको कैसे रोमन नंबर में लिखेंगे, इसको सीखते हैं। तो रोमन अंक में 1 के लिए अभी जाने थे आई लिखा जाता है, जबकि 2 लिखना होगा तो हम इस तरीके से 2 आई लिखेंगे। 3 अगर लिखना हुआ तो इसके लिए हम 3 आई लिखेंगे। और जैसे कि आपको बताया जा चुका कि आई जो होगा वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा, तो 4 के लिए इसे 4 बार रिपीट नहीं करेंगे। 4 लिखने के पहले इसे 5 को लिखा जाता है, जिसके लिखा जाता है वी, और भी से पहले 1 लगा दी जाती है, इस प्रकार से आई, और आई भी लिखते हैं इस 4 के लिए। क्योंकि अगर पहले नंबर्स आ गए तो अभी जैसे सीखे कि नंबर अगर पहले आ गए तो वो उस आगे वाले नंबर से माइनस किए जाते हैं। तो 5 से माइनस अगर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 4। अब इसके बाद अब इस 5 के आगे लिखते हैं, तो 5 के आगे लिखते हैं आई को तो हो जाता है 6। अब इसी तरीके से अगर 1 आई लिखते हैं, अर्थात 1 बार आई लिखते हैं तो 6 होता है। लेकिन अगर इसे 2 बार आई लिख दिया जाए तो 5 और ये 2, मतलब 5 और 2 जो होता है ये हो जाएंगे 7। 8 लिखने हो तो 5 लिख के और फिर 3 बार आपके सामने आई लिख देना है, तो 5 के साथ 3 अगर ऐड होता है तो हो जाता है 8। लेकिन अगर आपको 9 लिखने हैं तो ये जो रिपीटेड नंबर है, रिपीट होने वाले नंबर हैं, वो 4 बार तो होंगे नहीं। तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है कि पहले 10 लिखे जाते हैं, और 10 के लिए लिखा जाता है x, और x के पहले आपके सामने लगा दी जाती है आई, तो ये हो जाता है 10 में से 1 माइनस, जो डिनोट करता है 9 को। चले आगे, अगर इसी तरीके से 11 लिखना हुआ तो 10 के लिए x लिखे, अगर इस 10 के आगे आई लगा देते हैं तो हो जाता है 11, क्योंकि 10 में 1 जोड़ देते हैं अगर आगे लगाते हैं तो। सेम इसी तरीके से अगर 12 लिखना हुआ तो इससे x के आगे 2 आई लगा देंगे, तो 10 और 2 12। 13 लिखना है तो x के आगे आपको 3 आई ऐसे लगा देने, तो हो जाएगा 13। सेम इसी तरीके से अगर आपको लिखना है 14, तो आई को तो अब रिपीट 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि 10 लिखते हैं और 4 जो हम यहां पहले लिखे हैं इसको लगा देते हैं आगे सामने, तो ये हो जाता है 14।
15 अगर आपके सामने लिखना है तो 15 के लिए पहले x और उसके बाद जो नंबर है वो लगा देंगे 5 अर्थात v। तो 10 और ये v लगाते हैं तो v 5 को डिनोट करता है, तो 10 और 5 हो जाते हैं 15। सेम इसी तरीके से 10 के आगे अगर 16 लिखना है आपको तो 10 के आगे लगा देंगे v और i, तो 5 और 1 हो जाते हैं 6 और 10 और 6 हो जाते हैं 16। अब इसी तरीके से अगर आपको 19 लिखना हो तो 19 कैसे लिखेंगे? तो 19 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 19 अगर लिखने हो तो 10 लिख के, अगर आप 10 लिखते हैं तो उसके आगे लगाना होगा 9, तब जाके 10 और 9 हो जाएंगे 19। क्योंकि 9 जो लिखते हैं वो i और x लिखते हैं, जैसे अभी यहां पर जानकारी दी, तो आपको इस प्रकार से लिखना हो। इसके बाद अगर 20 लिखना हो तो 20 कैसे लिखें? तो 20 में एक और i बढ़ाने की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि रिपीटेड एक साथ ही होते हैं। अगर i रिपीट है तो i के साथ i ही रिपीट होगा, i के बाद x हो जाए, x के बाद i हो जाए, ऐसे रिपीट के रूल्स नहीं बनाए गए हैं। तो 20 के लिए लिखने पड़ेंगे आपको 2x, इस प्रकार से, क्योंकि एक x जो है 10 को डिनोट करता है और दूसरा x जो है वो 20 को डिनोट करता है। इसी तरीके से 30 लिखना हो तो आपको 3x लिखने होंगे, लेकिन अगर आपको 40 लिखना हो तो 40 कैसे लिखेंगे? तो 40 के लिए अब x को 4 बार तो लिखना नहीं है, क्योंकि रिपीट तो आपको 3 ही बार करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पहले लिखा जाता है आपके सामने 50, और 50 के लिए अभी जैसे जाने 50 के लिए हम डिनोट करते हैं l। तो l के पहले अगर 10 माइनस कर दिया जाए, पहले लिख दिया जाए x, तो माइनस को डिनोट करता है, तो ये l लिख के और इसके पहले लगा दिए जाते हैं x। तो 50 में से 10 अगर माइनस होता है तो हो जाता है 40, तो 40 को x और l से डिनोट किया जाता है। 50 l हुआ। अगर हमारे सामने 51 हो तो 51 कैसे लिखेंगे? तो l लिख के और 1 आप i लगाएंगे, तो l और 1 मतलब 50 और 1 हो जाता है 51। लेकिन अगर आपको 60 लिखने हो तो 60 कैसे लिखेंगे? तो 50 से अब क्रिया आगे बढ़ाएंगे, तो 50 से हमारा हो गया l और उसके आगे 10 लगा दीजिए, अर्थात x लगा दीजिए जो 10 को डिनोट करता है, तो 50 और 10 हो जाते हैं इस तरीके से 60। तो इस प्रकार से कुछ छोटे से रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी रोमन अंक को आसानी से लिख सकते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं कुछ बड़े नंबर हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रोमन में। तो देखते हैं दोस्तों कि बड़े जो नंबर होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रोमन में, ये भी सीखते हैं। जैसे मेरे पास 70 है तो 70 के लिए क्या लिखेंगे? तो पहले कोशिश करेंगे कि आप पहले वाले नंबर 70 के जो पहले नंबर है उससे आगे बढ़ें, जिसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो 50 से डिनोट करते हैं, तो 50 के लिए हम जैसे जाने कि l लिखते हैं और इसके बाद 2 10 आगे दे देंगे, 2 x आगे दे देंगे, तो 50 और 20 हो जाएगा 70, क्योंकि आगे देने पर प्लस होते हैं, पीछे देने पर माइनस होते हैं। सेम इसी तरीके से 80 लिखने हैं तो पहले 50 लिखेंगे और इसके आगे 3x रिपीट कर लेंगे, तो 3x के लिए हो जाएगा 30 और ये 30 और ये हमारे 50 के आगे 30 होते हैं तो हो जाते हैं 80। लेकिन अगर आपको 90 लिखना है तो क्या l के बाद 3x के बाद 4x रिपीट करेंगे? ये तो पहले ही मना कर दिया गया कि x रिपीट 4 बार नहीं हो सकते हैं, कोई भी नंबर 4 बार रिपीट नहीं होते हैं। 90 लिखने से पहले आपको लिखना होगा इस 100 को, और 100 के लिए याद क्या किए कि C लिखते हैं, जिसको लिए हम याद करवाएं सेंचुरी। तो C के पहले अगर 10 कर देते हैं तो हो जाता है ये 90, क्योंकि पहले अगर आप करते हैं तो 10 माइनस होता है। लेकिन अगर 110 लिखना है तो C के आगे एक 10 लगा देंगे, मतलब x लगा देंगे, तो हो जाएगा 110। अब इसी तरीके से 130 लिखने हैं तो पहले हम लिख लिए 100, अब 30 लिखने हैं तो 3x आपको आगे लिख लेने हैं, हो जाएगा 130। लेकिन अगर आपको 140 लिखना है तो 140 कैसे लिखेंगे? तो 140 लिखने के तरीके में क्या x को हम 4 बार रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जानते हैं 140 कैसे लिखेंगे? तो 140 लिखने के लिए हम सबसे पहले लिख लिए C। अब C लगाने के बाद ये x तो 4 बार आगे रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आगे 50 तक ले जाते हैं तो 50 के लिए अभी जैसे जाने थे 50 के लिए लिखा जाता है l,
तो C और L मिलके हो गए 150, 150। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 140 होगा, तो इसके पहले लगा देंगे x, ये हो गया 140। सेम इसी तरीके से अगर 150 लिखना हुआ तो 100 लिखे, और 100 के आगे अगर हम L लगा देते हैं तो 100 और 50 ऐड होके हो जाते हैं 150। 160 लिखना होगा तो इसके आगे हम 10 केवल लगा देंगे तो 160 हो जाएगा। अगर हमें 190 लिखने हैं तो 190 कैसे लिखेंगे? तो 190 लिखने के लिए क्या C इसके बाद L लगा के बाईं ओर करेंगे? ऐसा नहीं करना है आपको, पहले मना कर दें। पहले कोशिश करना है कि अगर आप इसे सीधा बना सकें, सीधा लिखने का प्रयास करें तो आप लिखने का प्रयास करें, और अगर नहीं तो फिर उल्टे क्रम में चलेंगे। तो 190 लिखने से पहले आप इसे लिखेंगे 200, और 200 के लिए कैसे लिखेंगे? तो 200 के लिए लगाएंगे डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 190। तो ये 190 के लिए लिखेंगे XCC। अब अगर हमें 200 लिखना है तो 200 के लिए लिख लेंगे डबल C, हो गया 200। 400 लिखने तो क्या C 4 बार लिखा जा सकता है? 4 बार तो लिखा नहीं जा सकता है, मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट करते हैं, पहले ही जान चुके हैं। तो 400 लिखने से पहले आपको लिखना होगा 500, और 500 के लिए जैसे ही आपको बताया गया कि LCD, तो C के बाद D आता है तो सिंपल सी बात है, इसके लिए D डिनोट करेंगे। और 400 लिखने तो D में से आप 100 माइनस कर देंगे, अर्थात लिख देंगे पहले C। तो 400 का डिनोट होगा CD। तो उम्मीद करते हैं आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि रोमन अंक कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए, आपको किस सेक्शन का परेशानी रह गया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।